आगे भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्वया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायम एतम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वो इसी माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। इसी माया को कैसे ही बंधन नहीं परंतु आधार करके संसार तर जाते हैं, भगवान ऐसे उपाय बताते हैं। क्योंकि जो मायाधर हैं वो माया के पति हैं, वो ही माया की शक्ति के ऊपर कुछ बोल सकते हैं। परंतु जो माया के दास हैं, जो माया के नीचे रहे हैं, उनके दबाव में रहे हैं, उसके प्रभाव में रहे हैं, वो कैसे ही उनको ही दूर करेंगे, विचार करेंगे। सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दुष्टय। हे पोषण, हे पोषण करने वाले परमात्मा, उसको ही वो ढांकन को, जो माया की चमकली जो ढांकन है, जो आवरण है, उसको दूर करो। क्योंकि मेरे हाथ में वो संभव नहीं है, परंतु आप मायाधर हैं, आप उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए सत्य और धर्म को ही जीवन में उतारने के लिए मैं ही प्रार्थी हूँ, मैं ही प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसे क्योंकि यहाँ अलौकिक गुणमयी मम माया दुरत्या, जो अलौकिक है, जो अति अद्भुत है, जो त्रिगुण से ही अति सशक्त है, वो जोग माया है, वो आदि माया है, वो ही आदि शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु आदि शक्ति विसमर्पया। योग माया है, योग माया संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो ही योग माया को ही नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं, आध्यात्म जगत में प्रवेश करने के लिए उनके ही मार्गदर्शन को ही लेते हैं, वो ही संभव है। वो परमात्मा को निरंतर भजन कर सकते हैं। जब तक माया के प्रभाव है तब तक अशक्य है, तब तक परमात्मा के पास जाना ही संभव नहीं है। इसीलिए जीवन में प्रार्थी बनो, जीवन में प्रार्थना करो। जो ही भगवान को भजन करते हैं, जो ही भगवान को ही पाने के लिए कोशिश करते हैं, वो कभी निराश नहीं होते। भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का विनाश कभी नहीं होता है। यमाम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे ही प्रपद्यन्ते याद करते हैं, भजन करते हैं, मैं ही ऐसे उनको याद करता हूँ। भगवान की दया पाके फिर जीवन को सार्थक बनाना हो तो त्रिगुणात्मिका अलौकिक महाशक्ति माया को
तरना हो तो फिर भगवान को ही सतत सतत याद करो। वो याद करने से उनकी दया ही होने वाले हैं। मेरे को ही जो पुरुष निरंतर भजते हैं वो इसी माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। जो ही भजन करते हैं भरजनम भव बीजानम तर्जनम यमदूतानम अर्जनम सर्व सुखनाम राम राम इति गर्जनम। भजन करने से भव बीज ही विनाश होता है, सुख संपद को ही अर्जन करते हैं, और जो मृत्यु के भय है उसी को ही आप टाल देते हैं। और राम राम इति गर्जन, ऐसे भजन करते रहो। भजन करने से फिर आप संसार से ही तर जाओगे, संसार आपको बांध नहीं सकेगा। संसार मनुष्य के अंदर जो भाव है, जो भक्ति है, जो भावना है, जो समर्पण है, जो ही तमन्ना है, वो ही ईश्वर हो तो, वो ही भगवान हो तो फिर वो भक्ति से संसार उनको दिखा नहीं देगा। संस्कार उसको उसके तरफ खींच नहीं सकेगा। इसीलिए माया की शक्ति को दुर्बल करने के लिए, माया की शक्ति को आपको ही आधार बनाने के लिए फिर भगवान के भजन एकमात्र उपाय हैं। वही भजन करने से जीवन ही सार्थक बनेगा।